दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इटावा प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। अब जो पीड़ित थे उन्हें ही आरोपी बनाकर जेल में डालने की तैयारी शुरू हो गई है। तो किस तरीके से पीड़ितों को फंसाया जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम आपको बिहार के मशहूर कॉमेडियन टाइगर यादव से भी मिलवाएंगे। वहीं टाइगर यादव ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस घटना को किस नज़रिए से देखा है, इस वीडियो में हम उनका भी नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इटावा कथावाचक मामले में 4 किरदारों को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको इटावा के 4 किरदारों से मिलवाना चाहता हूँ। इसमें 2 कथावाचक हैं। एक तो हैं मुकुट मणि यादव और दूसरे हैं संत सिंह यादव। और जो ढोलक बजाते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, उनका नाम है श्याम। तो ये 3 मुख्य किरदार हैं जिनके खिलाफ जातिवाद किया गया है, जिनके साथ मारपीट की गई है। वहीं इसमें एक चौथे किरदार की भी एंट्री हो गई है। ये महिला दोस्तों बड़ी ज़्यादा वायरल है। इस महिला का नाम रेणु तिवारी बताया जा रहा है और ये वही महिला है जिसके मूत्र से कथावाचकों को पवित्र किया गया था। आपको पता है कि जब इनका मुंडन किया गया, इनकी चोटी काटी गई, तो फिर मूत्र से इनका शुद्धिकरण किया गया। इसी महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया। और जब मनुवादी फंसने लगे तो इसी महिला को अब आगे कर दिया गया है। इसी महिला को आगे कर दिया गया है। और अब ये महिला आरोप लगा रही है कि जो कथावाचक हैं ये छेड़खानी कर रहे थे। लिहाजा इस महिला ने अब उन कथावाचकों पर जो यादव समाज से आते हैं उनके खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं एक बड़ी साजिश मीडिया भी रच रहा है। ये हेडलाइन आप देखिए, लिखा है 2 आधार कार्ड, 2 नाम और एक ही फोटो। आखिर क्या है इटावा में कथावाचक की जाति का सच। तो मैं बताता हूँ कथावाचक की जाति का सच। तो जो पीड़ित हैं, अब उनके 2 आधार कार्ड मीडिया पेश कर रहा है। खासतौर से जो मुकुट सिंह है, मुकुट सिंह का 2 आधार कार्ड इसमें दिखाया जा रहा है। एक में अग्निहोत्री, एक में सिंह। लेकिन इसकी जो सच्चाई है दोस्तों अब सामने आ चुकी है कि किस तरीके से पीड़ितों को फंसाया जा रहा है। छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है, 2-2 आधार कार्ड रखने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले इस आधार कार्ड का सच आप देखिए। देखिए, ये सामने मेरे इनका आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड पूरे इंटरनेट पर मनवादी फैला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड में अग्निहोत्री लिखा हुआ है। ये जो व्यक्ति और जिसका आधार है मेरे सामने खड़ा है और पीछे QR है। किसी को चेक करना है तो आधार की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा फोकस रखना है इस पे। सोचिए इस देश में सवर्णवाद कितना खतरनाक हो चुका है। दलित बिरादरी का एक व्यक्ति जो साथ में ढोलक बजा रहा था, उन दुष्टों ने उसकी ढोलक भी छीन ली। दोस्तों, इटावा की घटना ने तो एक बात साफ कर दी है कि हमारे देश में जातिवाद चरम पर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत को अगर समझना है, भारतीय समाज को अगर समझना है, तो आपको जाति व्यवस्था समझनी पड़ेगी, वर्ण व्यवस्था समझनी पड़ेगी, धर्म ग्रंथ भी समझना पड़ेगा। कौन लिखता है, किसके लिए लिखता है। अगर किसी को लगता है कि जातिवाद नहीं है, ये तो एक कल्पना है, तो ये तस्वीर पहले देखिए। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जातिवाद का जीता जागता। ये उदाहरण है BJP के डबल इंजन सरकार में कितना जातिवाद हो रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है जहां पर BJP के नेता ने इस तरह का कृत्य किया, पेशाब किया था आदिवासी पर। और वहीं एक तस्वीर ओडिशा की है जहां पर दलितों को घास खाने के लिए मजबूर किया गया। धर्म नहीं, जाति पूछकर मजबूर किया गया। तो कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, वो लोग कहाँ चले गए। और कानून क्या कर रहा है इस पूरे मामले में, ये भी बड़ा सवाल है। इस घटना को लेकर जो यादव समाज है बहुत ज़्यादा व्यथित है दोस्तों। यादव समाज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा था कि वो भी हिंदू समाज का अंग है, वो भी पूजा पाठ करा सकता है, कथा करा सकता है, पुजारी बन सकता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जो धर्म ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं, इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य का भी बयान मैं आपको सुनाऊंगा।
लेकिन मैं आपको अभी मिलवाने जा रहा हूँ कॉमेडियन टाइगर यादव जी से। टाइगर यादव ने इस घटना को लेकर दुख का इजहार किया है, दुख जाहिर किया है, अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं चाहता हूं कि इटावा प्रकरण पर जो कुछ कहा टाइगर यादव जी ने, उसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ फील किया, और जो कुछ फील किया इन्होंने दिल से बोला है। और मुझे लगता है कि पूरा यादव समाज ऐसे ही सोच रहा होगा जैसा कि टाइगर यादव सोच रहे हैं। देखिए जरा। आज का जनरेशन का मानना है कि इंसान जो है जन्म से शुद्ध और ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन कर्म से नहीं। अच्छा, ये सिस्टम किसने बनाया भाई? आपको किसने हक दिया इस सिस्टम को बनाने के लिए? मैं पूछता हूँ, मैं यादव हूँ और मुझे पूजा पाठ की सारी विधियां पता है, तो मैं पंडित क्यों नहीं बन सकता हूँ? मैं किसी मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता हूँ? आप बताइए। कोई दलित समाज का है, अगर वो उसे पूजा पाठ कराने की सारी विधियां पता है तो पुजारी क्यों नहीं बन सकता? आप हमें बताइए। ये सिस्टम किसने बनाया भाई? जाके मुसलमानों को देख लो, वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। खान हो, कुरैशी हो, चाहे अंसारी हो, जो एजुकेटेड है, जिसको नॉलेज है, वो मस्जिद का इमाम बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? पंडित लोग ही पूजा कराएंगे। भाई ये हक आपको किसने दिया है? बताइए। कोई पंडित है, यादव समाज का कोई आदमी था और गया पूजा पाठ कराने, उसका जो है सर मुड़वा दिया गया है। कोई दलित समाज का लड़का है, घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके जा रहा है, उसको बारात से उतार दिया जा रहा है। और आप लोग बात करते हैं आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है भाई? अरे भाई मेरे पहले हिंदू गांव बना लो यार, हिंदू राष्ट्र बाद में बनाना आप लोग। भाई हमारे समाज में कुछ अच्छे पंडित भी है, लेकिन कुछ फर्जी पंडित के कारण जो है ना, अच्छे पंडित भी बदनाम हो जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो सुना आपने, जो टाइगर यादव हैं उन्होंने इस घटना पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया है, और कहीं ना कहीं जो अंदर का दर्द था वो खुलकर बाहर आ गया है। और अब इस पर ये एक सोशल वीडियो भी बनाएंगे। जैसा कि इनके वीडियोस आप लोग देखते होंगे तो काफ़ी कटाक्ष रहता है, तंज मारते हैं, बड़ी से बड़ी बात हल्के अंदाज में, मतलब हंसी मजाक में कहे जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है इस पूरे मामले पर। तो इनसे जब पूछा गया कि महाराज, स्वामी जी, एक घटना इटावा में ऐसी सामने आई है, क्या कहेंगे? क्या यादव समाज के लोग कथा कर सकते हैं? तो दोस्तों इन्होंने जो कुछ कहा ये आप देख लीजिए। इटावा कथावाचक मामला, कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। अभिमुक्तेश्वरानंद साहब कह रहे हैं कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। दोस्तों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस बयान को सुनकर मुझे ज्योतिबा फुले जी का वो कथन याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, इसी तरह पूजा पाठ करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जातिवाद का दंश झेला था। तो दोस्तों इटावा की इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जो ऊंची जाति का है सिर्फ वही कथा कह सकता है, वही पुजारी बन सकता है, जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं। और जो लोग, जो शूद्र लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो धर्म का झंडा उठाकर चलते थे, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या यादव समाज अब कथा करना छोड़ देगा, या फिर यादव समाज को भी कथा करने की अनुमति दी जाएगी? दोस्तों इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तो है भैया मनुवाद और दूसरा है अम्बेडकरवाद। अगर इस देश को कोई बचाएगा तो वो है अम्बेडकरवाद। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के बयान से क्या आप लोग सहमत हैं? और टाइगर यादव ने जो कुछ कहा वो कितना सही है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।